नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ए ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुछ ऐसे हिंदी में नाम मिल जाते हैं या इंग्लिश में जिसको पढ़ना और लिखना बहुत कठिन लगता है। जैसे जिस नाम में मेरे दोस्त ऐसे लगा हो, खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है, ये च के ऊपर इस तरीक़ा से लगा हो, इसको हम लोग अर्चना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्चना पढ़ेंगे। या लिखा हो मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हो अर्पिता, ठीक ना। या लिखा हो मेरे दोस्त ऐसे। तो इस प्रकार के शब्दों को दोस्तों को इंग्लिश में लिखने में बड़ा दिक्कत होती है कि अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखें। बहुत आसान है मेरे दोस्त, इसको आज की इस क्लास में इतना आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कभी भी बड़े बड़े नाम मिल जाए, कैसा भी नाम मिल जाए, आप आसानी से एक बार में देखते ही लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा राष्ट्रपति, अगर इसको आपको कोई बोले इंग्लिश में लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, ये सभी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और खूब इत्मीनान से एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है मेरे दोस्त ट्रम्प, तो इसका इंग्लिश देखिए लिखा है TRAMP, ट्रम्प। जैसे प्रेम, PREM, प्रेम। सम्राट, SAMRAT, ये ठीक है, सब कुछ लिखा है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसको सीखना जरूरी है कि कैसे ये होगा। यहाँ पे दो केस है, खूब ध्यान से देखिएगा। एक ये है मेरे दोस्त कि ये जो हिंदी में आप नाम देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, इस तरीके से लगा है, या किसी नाम में ऐसे लगा है, अक्षर के नीचे इस तरीके से लगा है, और इसको भी र के रूप में हम लोग पढ़े। जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रह, यहाँ पे देखिए प्रेम, क्या प्रेम, तो देखिए र के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। सम्राट, सम्रा, देखिए र के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रम्प, र के रूप में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे जो ऊपर लगा है, इसको भी हम लोग र के रूप में ही पढ़ रहे हैं। जैसे कर्ज, क के बाद र का उच्चारण हो रहा है, यानी जिस अक्षर पर लगा है ना उसके पहले र का उच्चारण हो, जैसे कर्ज। यहाँ पे देखिए दर्शन, यानी श के पहले र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन इस र का उच्चारण कैसे हो रहा है मेरे दोस्त, काफी तेजी से, क्विकली हो रहा है, ठीक ना। ये पहले यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है अर्पिता, अर्चना, ये सब बताया हूँ, और भी बहुत सारे नामों को सिखाऊंगा। पहले इसका आप कंसेप्ट सीखिए कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या है, कौन ऐसा चीज है जिसको सीख लेने के बाद इस प्रकार के अगर हिंदी में नाम मिले तो उसको आसानी से इंग्लिश में लिख दिया जाए। देखिए यहाँ पे इसको दोस्त हम लोग पदेन र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदेन र, यानी किसी भी अक्षर में ये नीचे लगता है। कहाँ लगता है? नीचे, उस अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है। और इसको हम लोग रेफ र बोलते हैं, र रेफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? र रेफ, यानी ये रेफ के रूप में लगता है, और ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? अक्षर के ऊपर, कभी भी अक्षर के ऊपर लगता है। और एक और बात इसका इम्पोर्टेंट है कि यह कभी भी कोई भी नाम मिले पहले वाले अक्षर में आपको नहीं दिखेगा। पहले वाले अक्षर में, पहले वाले अक्षर के बाद कहीं पर भी ये दिख जाएगा रेफ की मात्रा, लेकिन पहले वाले अक्षर में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसका उच्चारण जिस अक्षर के ऊपर लगता है ना उसके पहले होता है। तो मान लीजिए कि पहले वाले पे ही लग जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है च और यहाँ पे लिखा है म, तो ये जो है मान लीजिए इसी पर लग जाए, तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त? र को पहले कैसे हम लोग आधार र को पढ़ेंगे? तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग बाद वाले कहीं पर भी लगाएंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा। जैसे म के ऊपर हम लगा दिए तो क्या हो गया? चर्म हो गया। क्या हो गया? चर्म हो गया। पहला कॉन्सेप्ट ये था। अब इंग्लिश पे हम लोग पहुंचते हैं मेरे दोस्त। देखिए इसका इंग्लिश जो है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, आर लिखा जाता है, और इसका भी जो इंग्लिश है आर ही लिखा जाता है। लेकिन दोनों में एक माइनर अंतर है। दोनों में माइनर अंतर क्या है कि इसमें आर के बाद ए लगेगा, आर के बाद ए लगेगा, लेकिन इसमें ए के पहले, आर के पहले ए लगेगा। जस्ट उल्टा है, इसमें आर के बाद ए और इसमें आर के पहले ए। कैसे?
ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मेरे दोस्त लिखा है ट्रम्प, खूब ध्यान से देखिएगा, या ट्रक लिखा है, क्या लिखा है ट्रक, तो ट्रक का इंग्लिश हम टी लिखे, ठीक है, और ये जो लगा है ना इसका हम इंग्लिश हम लिख सकते हैं आर ए, क्या लिख सकते हैं आर ए, और क का के लिख दिए। ध्यान दीजिएगा ये जो पदेन है ना ये तुरंत किसी लेटर के तुरंत बाद लिखा जाता है, यानी किसी लेटर के बाद जिसमें ये मात्रा लगा है ना, ये पदेन लगा है जिस भी अक्षर में, उस अक्षर का इंग्लिश लिखने के तुरंत बाद आर लिखा जाएगा, तुरंत बाद आर लिखा जाएगा। उसके बाद अब ए लगेगा कि ई लगेगा कि ओ लगेगा, डिसाइड होगा उसके मात्रा पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त प्रेम, क्या लिखा है प्रेम, तो पहले हम प का पी लिख दिए, इसके तुरंत बाद हम आर लगा देंगे। अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम आर के बाद ए लगाएं कि आर के बाद ई लगाएं कि आर के बाद यू लगाएं कि आर के बाद ओ लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए एकले लगा है, तो यहाँ आर के बाद हम ई लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एकले लगा है, ठीक है। और म का एम लिख दीजिए, देखिए कितना आसान है, हम आसानी से लिख दिए प्रेम। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे एक शब्द लिखा रहे ऐसे, देखिए पर्स, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे प का हम पी लिखे, अब ध्यान देंगे कि प में कौन सी मात्रा लगा है, तो मेरे दोस्त कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, ए लगा दिए। यहाँ पे अब इस रेफ का लिखेंगे आर और स का लिख दिए एस। इसमें एक और चीज समझने वाला है कि इस केस में तुरंत लेटर के बाद आर आ रहा है और इस केस में आर के बाद तुरंत कोई ना कोई लेटर मिलेगा, आर के बाद तुरंत, जैसे आर एस, यहाँ पे देखिए टी आर, तो ये माइनर जो है इसका, और इसको मैं लिखता हूँ और भी शब्दों पे मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। खूब ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में आया हो, लेकिन अंत तक देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम बारी बारी से इन सबको पहले लिख लेते हैं, फिर इधर वाले को लिखते हैं, फिर और कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को लिखेंगे। देखिए जैसे ग्रह है तो ग का लिखेंगे मेरे दोस्त जी, और मैं क्या बताया तुरंत इसके बाद आर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग में और दूसरा कोई मात्रा एकले ओ उ कुछ भी मात्रा नहीं दिख रहा है, तो ए लगा लेंगे और ह का लिख लेंगे एच, तो क्या हो गया मेरे दोस्त, ग्रह हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा प्रेम, तो प का पी जैसे कि मैं बताया हूँ तुरंत आर लिखेंगे, एकले लगा है तो ई और म का एम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा सम्राट, क्या लिखा है सम्राट, तो स का लिखेंगे एस, ए लगाएंगे क्योंकि स में तो कोई दूसरा मात्रा नहीं दिखा है तो ए लगाएंगे, म का लिखेंगे एम, और देखिए म में जैसे ये पदेन र दिखेगा ना तुरंत हम लोग आर ऐड कर देंगे, ठीक है, तुरंत आर जोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए आकार लगा है तो ए लगा लिए और ट है तो टी लगा दिए, क्या हो गया सम्राट, सम्राट। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त लिखा है ट्रम्प, तो देखिए ट का टी लिखे तुरंत आर लिखे, ठीक है। अब इसमें हम ए लगाएंगे क्योंकि क्या है दूसरा कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, बिंदी है, तो बिंदी का इंग्लिश म के रूप में पढ़ा रहा है, इस यह बिंदी जो है किस रूप में, म के रूप में, ट्रम्प म के रूप में पढ़ा रहा है, तो एम लिखेंगे और प का लिखेंगे पी, क्या हो गया ट्रम्प, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, ट्रम्प कुछ प्रैक्टिस पहले इस पर कर लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे ट्रम्प हो गया, अगर लिखा हो यहाँ पे ट्रेन, खूब ध्यान से देखिए ट्रेन, तो ट का टी लिखेंगे, इस र को तुरंत आर लिखेंगे, ये पदेन र, दोनों तरीके से लिखा जाता है। अच्छा एक चीज समझ जाइए, ये भी दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जिस अक्षर को लिखते समय नीचे गोल बनता है ना ऐसे, उसमें मेरे दोस्त इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और जिस अक्षर को लिखते समय खड़ा पाई आता है, जैसे मान लीजिए क लिखे तो उसमें ऐसे दिया जाता है, च लिखे तो उसमें ऐसे दिया जाएगा, भ लिखे तो उसमें ऐसे दिया जाएगा, द लिखे तो उसमें ऐसे दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन जिसमें नीचे डायरेक्ट गोल बने तो उसमें इस तरीके से देंगे, ट में ऐसे देंगे, ठ में मेरे दोस्त ऐसे देंगे, ड में मैं बता दिया, ढ में ऐसे देंगे, हालांकि ये ट ड में होता है, ठीक है, जिसमें नीचे गोला बनता है। तो ये एक चीज था समझने के लिए, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एकले लगा है तो ई और न का एन, ठीक है, ट्रेन। अगर हो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए लिखा हो प्रेषक, खूब ध्यान से देखिए प्रेषक,
प्रेषक, तो प का लिखेंगे पी, तुरंत आर लगाएंगे, एकले का ई, श का एस एच, ए लगाएंगे और क का के, क्या हो जाएगा प्रेषक के। अगर लिखा हो मेरे दोस्त यहाँ पे द्रोणा, क्या लिखा हो द्रोणा, ऐसे द्रोणा, तो द का हम लिखेंगे डी और तुरंत आर लगा देंगे। अब देखिए इसमें ओ की मात्रा लगा है तो ओ लगाएंगे और ना का हो जाएगा एन ए, क्या हो गया द्रोणा, ठीक ना। अगर लिखा हो यहाँ पे, ठीक ना, क्रोमा, देखिए क्रोमा ऐसे क्रोमा, तो क का के, तुरंत आर लिखेंगे, ओ है तो ओ, माँ है तो माँ, ऐसे। अगर लिखा हो मेरे दोस्त द्रौपदी, देखिए यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर लिखा हो द्रौपदी, देखिए द्रौपदी ऐसे भी लिखा हो द्रौपदी, तो देखिए द्रौ यानी डी से द और तुरंत आर लिखेंगे और औ की जो मात्रा लगा है ए यू लगाएंगे, प का पी ए लगाएंगे और ती है तो टी आई, तो क्या हो गया द्रौपदी, ठीक है। द्रौपदी भी डी आई कर देते, द्रौपदी है तो टी आई, ठीक है। तो ये वाला था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त इसको, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है कर्ज, तो क का लिखेंगे के, क का क्या लिख दिए के लिख दिए और इस के तुरंत बाद हम ए लगाएंगे, यानी ध्यान देना है कि इसमें जो मात्रा लगा होगा उसके अनुसार सिंपल हम लोग इंग्लिश लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये ज के ऊपर रेफ लगा है ना, तो अब इसके बाद र का, इस रेफ का र लिखेंगे और ज का जे, क्या हो गया कर्ज, ठीक है। अगर रहता मेरे दोस्त यहाँ पे अर्जुन, खूब ध्यान से देखिए इस तरीका से अर्जुन, तो अ का ए लिखते और देखिए ज के ऊपर लगा है तुरंत इसको लिखेंगे, ज का जे लिखेंगे, डबल ओ और एन, इस तरीका से, ठीक है अर्जुन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त लिखा है दर्शन, क्या लिखा है दर्शन, तो द का लिख लेंगे डी, ए लगा लिए, ये रेफ का आर, श का एस एच, ए लगा लेंगे और न का एन, तो क्या हो गया दर्शन, क्या हो गया मेरे दोस्त दर्शन। इसके बाद देखिए अर्पिता, क्या लिखा है अर्पिता, तो अ का ए, ये रेफ की मात्रा का पहले लिखेंगे आर और पी का लिखेंगे पी आई और ता का टी। एक चीज ध्यान रखिए, इसका मेन कॉन्सेप्ट आप एक बार उच्चारण करके देखिएगा शब्दों को, कैसे उच्चारण, अर्पिता, अ के बाद र का उच्चारण हो रहा है ना, तो र का इंग्लिश लिखेंगे, तब पी, तो पी आई, ता तो टी है, ठीक है। देखिए दर्शन, दर र आ रहा है ना, तो र का आर, द का लिखने के बाद तुरंत र का आर लिखेंगे, इसके बाद कोई वोवेल नहीं लिखेंगे, तुरंत जो जैसे श आ रहा है तो एस एच लिखेंगे, यहाँ पे पी आ रहा है तो पी आई लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रार्थना, क्या लिखा है प्रार्थना, तो प का पी और देखिए पदेन र मिल गया जैसे इधर था, तो पी आर, ठीक है, ए प्रा हो गया। अब देखिए प्रा हो गया, अब थ के ऊपर जो लगा है आर, इसका फिर आर, अब थ का टी एच ए और ना का एन ए, तो क्या हो गया प्रार्थना, ठीक है प्रार्थना। चलिए कुछ और भी नाम हम लोग लिख कर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा हो द्रोणाचार्य, क्या लिखा हो द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, तो द का लिखेंगे डी, ठीक है, तुरंत आर लिखेंगे, ओ है तो ओ, ठीक है, द्रो ना एन ए ना, द्रोणाचार्य, तो सी एच ए चा, ये रेफ का आर, य का वाई ए, क्या हो गया द्रोणाचार्य, क्या हो गया द्रोणाचार्य। अगर हो मेरे दोस्त यहाँ पे प्रेम प्रकाश, तो ये देखिए दोनों में क्या है पदेन रहा है इसमें का, ठीक है, तो देखिए प्रेम पी आर ई एम, प्रेम, प्रकाश पी आर ए के ए एस एच। दोस्त आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए, ठीक है ना। और भी मैं नामों को मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, जैसे देखिए राष्ट्रपति है, इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए रा का हो गया आर ए, इस स का एस एच, ट का टी और तुरंत इसका लिखेंगे आर, ठीक है, ए लगा लेंगे, राष्ट्र हो गया पति, पी ए प टी आई ती, राष्ट्रपति, ठीक ना राष्ट्रपति। जैसे द्रौपदी मुर्मू, देखिए मुर्मू ऐसे मुर्मू, ठीक है मुर्मू, देखिए तो मू यानी एम यू
देखिए इस रेफ का आर फिर MU ऐसे लिख सकते हैं, मुर्मू। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, अगर और भी नाम जैसे कर्ण, क्या हो, कर्ण, देखिए ऐसे कर्ण, तो क का के ए लगा लिए, इस रेफ का आर, अड़ का एन, ए लगा लेंगे, कर्ण। ठीक है ना। प्रणव, क्या हो, प्रणव, देखिए प्रणव, ऐसे प्रणव, तो प का पी तुरंत आर लगाएंगे, ए, अड़ का एन, ए, और व का भी, तो क्या हो गया, प्रणव। मुखर्जी अगर हो मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए मुखर्जी, ऐसे मुखर्जी, तो मुंह का लिख लेंगे MU, मुखर्जी है तो देखिए यहाँ पे मुंह का लिख लेंगे MU, मुंह। ख का KHA, इस रेफ का R, और जी है तो JI, तो क्या हो गया, मुखर्जी। ठीक ना। अगर हो मेरे दोस्त यहाँ पे सर्वेश, देखिए यहाँ पे सर्वेश, ऐसे, तो स का S, ए लगा लिए, इस रेफ का R, वे यानी VE, और स का SH, क्या हो गया, सर्वेश। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये पदेन र और र रेफ की मात्रा वाले अगर नाम मिलता है हिंदी में तो उसको आसानी से आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। दोस्त क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और इससे भी इम्पोर्टेंट क्लास आपको आगे मिलने वाला है, और बहुत सारा क्लास अपलोड भी हुआ है, उसको भी देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।